गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बात करते हैं क्लास ट्वेल्थ चैप्टर नंबर 1, जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसमें हमने अलैंगिक जनन की कुछ विधियों के बारे में हमने बात की थी। हमने इसमें 5 विधियों के बारे में बात कर ली थी। सबसे पहले हमने विखंडन विधि पढ़ी थी, उसके बाद हमने मुकुलन पढ़ा था, और मुकुलन के बाद हमने विखंडी जनन पढ़ा था, और फिर हमने पुनरोद्भवन पढ़ा था, और कल हमने बात की थी बीजाणु जनन के बारे में। तो बीजाणु जनन दो प्रकार के बीजाणु होते हैं जिनके बारे में हमने कल बात की थी, एक चल बीजाणु और एक अचल बीजाणु। आज हम बात करते हैं कायिक जनन की। इसकी बात करते हैं कायिक जनन। कायिक जनन के बारे में हम आज बात करते हैं। कायिक जनन जो है यह पादपों में होता है। पादपों में होता है। यह अलैंगिक जनन की क्या होती है, विधि होती है, और यह पादपों में होता है। अब अगर हम बात करेंगे पादप के, तो पादप के दो भाग होते हैं। एक होता है कायिक भाग, कायिक भाग, और दूसरा होता है जननीय भाग। दूसरा क्या होता है, जननीय भाग। जो पुष्प का जननीय भाग होता है, नहीं सॉरी, जो पादप का जननीय भाग होता है यह जनन से संबंधित होता है। और ये जनन से संबंधित भाग कौन सा होता है प्लांट में? पुष्प। कौन सा होता है बच्चों? पुष्प होता है। पुष्प जो है यह क्या होती है, जननीय संरचना होती है। क्या होती है? पुष्प जननीय संरचना होती है। अब हम कायिक भाग के बारे में बात करते हैं। कायिक का मतलब होगा जो वृद्धि से संबंधित होगा। किससे संबंधित होगा? वृद्धि से संबंधित। जो वृद्धि से संबंधित होता है। और कायिक भाग में कौन कौन से भाग हैं? पुष्प के प्लांट के कौन कौन से भाग हैं जो जिनको हम कायिक भाग कहते हैं? तो इसमें तना, मूल, पर्ण, और शाखाएं। क्या है? शाखाएं। ये तना, मूल, पर्ण और शाखाएं, ये इनको हम पादप के कायिक भाग कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? कायिक भाग कहते हैं, जो क्या होते हैं, वृद्धि से संबंधित भाग होते हैं। अब हम बात करेंगे कि कुछ पादप जो हैं, कुछ पादप जिनमें, कुछ पादपों में तना, मूल, पर्ण और शाखाएं जो हैं, इन पर क्या है, एक विशेष प्रकार की क्या है, कलिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कलिका पाई जाती है। विशेष प्रकार की कलिका पाई जाती है, जिन्हें अपस्थानिक कलिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? अपस्थानिक कलिका। इनको अपस्थानिक कलिका कहा जाता है, या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है। एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहा जाता है कक्षस्थ कलिका। क्या कहा जाता है? कक्षस्थ कलिका। कक्षस्थ कलिका भी इनको कहा जाता है। ये जो कक्षस्थ कलिका हैं, ये क्या करती हैं? अब हम थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, आगे बात करते हैं इसके बारे में। ये जो कक्षस्थ कलिका है, हमने बात की थी, कौन सी कलिकाएं पाई जाती है? अपस्थानिक या फिर
कक्षस्थ कलिका। कौन सी कलिका है? कक्षस्थ कलिका। ये जो कक्षस्थ कलिका है, ये इन कलिकाओं में क्या है, जो ये कलिका, इनमें क्षमता होती है। क्या होती है? इनमें क्षमता होती है, क्षमता होती है किसकी? संपूर्ण जीव उत्पन्न करने की। संपूर्ण जीव उत्पन्न करने की क्या होती है? इन पे क्षमता होती है। संपूर्ण जीव उत्पन्न करने की क्या होती है? इनमें क्षमता होती है। तो अब हम बात करते हैं इसमें कि है क्या ये कायिक कायिक परिवर्तन। तो कायिक परिवर्तन क्या होगा कि कुछ पादपों में जो क्या होती हैं, कुछ कायिक भाग होते हैं। कुछ पादपों में क्या होते हैं? कुछ कायिक भाग होते हैं। जैसे क्या है, हमने बोला कि तने में, मूल में, पर्ण में, शाखा में, इन पर क्या है, अपस्थानिक कुछ क्या है, विशेष प्रकार की कलिकाएं होती हैं, जिनको हमने क्या नाम दिया था? अपस्थानिक या कक्षस्थ कलिका नाम दिया था। ये कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं और इन कलिकाओं को अनुकूल परिस्थिति, जब इनको क्या मिलता है? अनुकूल परिस्थिति मिलती है, अनुकूल परिस्थिति मिलती है, तो ये क्या कर देती हैं? नए जीव का क्या करती हैं? जन्म दे देती है। नए जीव को क्या कर देती है? जन्म दे देती है। इस प्रकार के जनन को क्या कहा जाता है? कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन कहा जाता है। तो बच्चों, तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कायिक जनन क्या होता है। कि कायिक जनन में जो कायिक भाग है, पादप के जो कायिक भाग है, तना, मूल, पर्ण और शाखाएं, उन पर क्या है, अपस्थानिक कलिका या फिर कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं, जो क्या करती हैं? संपूर्ण जीव, इनको अनुकूल परिस्थिति, जैसे ही इनको अनुकूल परिस्थिति मिलती है तो ये संपूर्ण जीव को क्या कर देती है? जन्म दे देती है। और इस प्रकार के जनन को हम क्या कहेंगे? कायिक जनन कहेंगे। क्या कहेंगे? कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहेंगे। अब जरा एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं कि ये हमारे पास एक आलू है। आलू में कायिक प्रवर्धन होता है, तो इसमें यहाँ पर दिया गया है कि ये आँख है। इन जो ये आलू में ये जो आँख होती है, इस आँख के अंदर यहाँ पर कक्षस्थ या फिर कक्षस्थ कलिका या फिर हमने इसको क्या नाम दिया था? अपस्थानिक कलिका पाई जाती है, जो क्या करती है? यहीं पर, यहाँ से क्या है, अंकुरित होकर के है नए जीव को क्या कर देती है? जन्म दे देती है। और इससे क्या हो जाते हैं? नए प्लांट तैयार हो जाता है आलू का। अब एक यहाँ पर तुम्हारे पास एक एग्जाम्पल है, ये जो यहाँ पर है, ये है ब्रायोफिल्म, या इसको क्या कहा जाता है? पत्थर चट्टा। इसकी जो पत्तियां हैं, पत्तियों पे ही किनारे पर क्या हो जाती है? ये अपस्थानिक कलिका पाई जाती है, जो क्या हो जाती है? नए प्लांट को क्या कर देती है? जन्म दे देती है। तो बच्चों, इसकी हमने PDF मैंने कल आपको सेंड कर दी है ग्रुप में, और इसके नोट्स वहाँ से बना ले। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।